हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको इंग्लिश में 5 नंबर दिलवाएगा। आप कहेंगे कैसे। तो आज का ये क्लास है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है इंग्लिश का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है और उसको हम लोग बनाएंगे कैसे। पहले जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बनाएंगे कैसे। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए आज की सभा को शुरू करते हैं। और आपको मालूम होगा कि इंग्लिश जो है 7 दिनों के अंदर इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्टिव का खेला खत्म हो रहा था, तो उसी का आज 5वां दिन है। ठीक है, तो आज चलिए क्वेश्चन पहले जान लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, यानी कि भारतीय अंग्रेजी पे जो है एगो नोट लिखना है आपको। कभी कभी नोट के जगह जो है शॉर्ट नोट, मतलब कि छोटा सा एक नोट लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेसेड बाय एन इंडियन स्टूडेंट इन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि भारतीय छात्रों को जो है अंग्रेजी सीखने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो आपको बताना है। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो देखिए तीसरा क्वेश्चन होगा ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड अ नोवेल, यानी कि आपको जो है डिस्कस करना है और बताना है कि भाई शॉर्ट स्टोरी और नोवेल मीन्स उपन्यास के बीच में जो है क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राइट नोट ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ मिडल इंग्लिश, यानी कि माध्यमिक जो अंग्रेजी होती है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में लिखना है मेरे भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन डिस्कस, यानी कि आप जो प्रोनाउंसिएशन जो है ग्रहण करते हैं उसके बारे में जो है डिस्कस करना है। और थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है, हम सीख रहे हैं, जल्दी ही सीख जाएंगे। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि राइट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत के भविष्य में अंग्रेजी का क्या भविष्य है। कहने का मतलब है कि भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है, उस पे आपको एगो नोट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश से, यानी कि भारत में जो भारतीय इंग्लिश के जो कवि हैं उनका जो है डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब विकास के ऊपर एगो नोट लिखना है। उसके बाद हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, से हम लोग अपना इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पे नोट लिखना होता है। फिर है नेम एनी 5 इंग्लिश पोएट, यानी कि भारत के जो अंग्रेजी के कवि हैं उनके 5 नाम आपको बताने हैं। नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश राइटर, भारत के 5 अंग्रेजी राइटर के नाम बताना है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, जो ग्लोबल इंग्लिश है उसके ऊपर आपको एगो शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, एक आपको नोट लिखना है जिसमें बताना है कि अंग्रेजी जो है पूरा दुनिया का भाषा है उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एक नोट लिखना है जिसमें आपको बताना है कि अंग्रेजी जो है भारत का दूसरा जो है सबसे बड़ा भाषा माना जाता है। ठीक है। नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, यानी कि अंग्रेजी में उपन्यास लिखने वाले भारत के 5 लेखकों का नाम लिखना है। उसके बाद राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर जो है आपको नोट लिखने के लिए आएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नॉवेल, यानी कि आपको एक छोटा सा नोट लिखना है जिसमें बताना है कि भारत के जो है अंग्रेजी के उपन्यास है उसके ऊपर आपको बताना है। उसके बाद है नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, भारत के 5 अंग्रेजी में उपन्यास लिखने वाले लेखकों के नाम लिखना है। और उसके बाद हम आपको बताएं डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेजी का क्या महत्व है उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है, यानी कि नोट ही लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि जो है आधुनिक अंग्रेजी के बारे में आपको नोट लिखना है। और नेक्स्ट है हाउ डू यू ओवरकम द हर्डल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि जो है अंग्रेजी सीखने में जो है क्या कैसे जो है आप कठिनाइयों का सामना करते हैं उसके बारे में भी जो है आपको लिखना है। यानी लगभग जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जो है लिखने 20 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से जो है आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे और बनाना कोई एक ही प्रश्न है और आपको जो है 5 नंबर मिल जाएगा। बात समझ गए? वेरी गुड। अब जो है इतना जब हो गया तो आप कहेंगे सर क्विज का जो है समझा भी दीजिए। आइए कम से कम 2 हम समझा देते हैं, उसके बाद जिनको नहीं भी इंग्लिश आता है उनको भी बताएंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोग कैसे याद रखेंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहले जो है अगर आप पहला क्वेश्चन का बात करें कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, यानी कि राइट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, भारतीय अंग्रेजी के ऊपर जो है एक नोट लिखना है। तो देखिए इंग्लिश हैज द स्टेटस ऑफ एन असिस्टेंट लैंग्वेज, यानी भारत के जो है कहने का मतलब कि भारत में जो है सहायक भाषा के रूप में, मतलब सहायता करने वाले भाषा के रूप में जो है अंग्रेजी को जाना जाता है। बट इन फैक्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, लेकिन ये बात भी सच है कि भारत में जो है अंग्रेजी जो है काफी महत्वपूर्ण भाषा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि ये बात भी सच है कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण भाषा अंग्रेजी को भी जो है जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा है इंग्लिश हैज द स्टेटस ऑफ एन असिस्टेंट लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी को भारत में जो है सहायक भाषा के रूप में जानते हैं। लेकिन जो है ये बात भी सच है कि अंग्रेजी जो है भारत के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण भी है। इंडियन इंग्लिश इज स्पीच और राइटिंग इन इंग्लिश दैट शो द इन्फ्लुएंसेड ऑफ द लैंग्वेजेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जो अंग्रेजी है वो स्पीच मतलब कि भाषण देने और राइटिंग मतलब कि लेखन करने में जो है इंग्लिश का उपयोग करते हैं। एंड दैट शो द इन्फ्लुएंसेड ऑफ द लैंग्वेज, और अंग्रेजी जो है हम लोगों के भाषा को बताने, हम लोगों के संस्कृति को बताने में जो है मदद करता है। इंडिया के संस्कृति और भाषा को बताने में भी जो है अंग्रेजी जो है मदद करता है। इंग्लिश इज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कह रहा है कि भारत के संविधान में जो 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त हुई है उसमें से इंग्लिश भी जो है एक महत्वपूर्ण भाषा है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट हैज अ फ्यूचर इन इंडिया, यानी कि इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि सभी देशों में बोले जाने वाली भाषा है। एंड इट हैज अ फ्यूचर इन इंडिया, और इसका भविष्य जो है ना भारत में है भाई, क्योंकि भारत को चलाने के लिए जो है अंग्रेजी आपको जो है भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब है जब भारत सभी दुनिया का एकीकरण होगा, सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, सभी देश एक साथ मिलकर विकास करेंगे, तो उस समय जो है ना लैंग्वेज को समझने के लिए, किसी को बताने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता होगी। द मार्केट इकोनॉमिक हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग, और जो बाजार है, मार्केट है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको समझने के लिए, उसको बताने के लिए जो है आपको जो है अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इंसेंटियल इन सर्च और सिचुएशन, और इस स्थिति के लिए मतलब कि मार्केट को चलाने के लिए, देश विदेश से व्यापार करने के लिए आपको अंग्रेजी जो है आनी ही चाहिए। ठीक है, इंग्लिश हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और अंग्रेजी जो है भारत में रोजगार भी पैदा की है। ठीक है, तो ये हम आपको समझा दिए। दूसरा भी जो है एक और आपको हम समझा ही देते हैं, क्योंकि समझाने से क्या होता है कि थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय एन इंडियन स्टूडेंट इन
लर्निंग इंग्लिश से, यानी कि भारतीय विद्यार्थियों को जो है अंग्रेजी सीखने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए आंसर में लिखा गया है, इन इंडिया यानी कि भारत में पीपल लर्न इंग्लिश एज देयर सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज। भारत में लोग जो है अंग्रेजी को तीसरे और दूसरे भाषाओं के रूप में सीखने का प्रयास करते हैं। द इंडियन स्टूडेंट स्पेशली इन रूरल एरिया, और भारतीय छात्रों में खास करके जो ग्रामीण यानी गांव से संपर्क रखने वाले छात्र होते हैं वो ज़्यादातर जो है अंग्रेजी सीखते हैं दूसरे तीसरे लैंग्वेज के रूप में। फाइंड इट ऑल द मोर डिफिकल्ट टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके कारण जो है उनको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर मदर टंग, क्योंकि वो जो है अपनी मातृभाषाओं से जुड़े होते हैं, जिसके कारण उनको जो है अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होती है। मदर टंग इंटरफेरेंस, मोर ओवर देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम। और एक और दिक्कत है कि उन लोगों को अंग्रेजी यानी ग्रामीण इलाका में या भारतीय छात्रों को जो है उस प्रकार से वातावरण नहीं मिल पाता है कि अंग्रेजी सीख पाएं। एजुकेशन सिस्टम विच वुड हेल्प द लर्नर ओवरकम देयर फियर एंड हेजिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। और अंग्रेजी सीखने में जो है लोग यहाँ पे जो है शर्माते भी हैं, कुछ झिझक भी महसूस करते हैं। कहने का मतलब शर्माते हैं क्योंकि उस तरह का वातावरण नहीं है यहाँ पे, काहे कि यहाँ पे सभी लोग जो है मातृभाषा बोलना जो है पसंद करते हैं। टू हैव कमांड ओवर द वोकैबुलरी and grammar of English is also difficult because every English word does not have a Hindi or local dialect substitutes to it। और आगे लेखक ये भी कह रहा है कि इंग्लिश पे लोगों का कमांड इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वोकैबुलरी यानी कुछ शब्दों का जो ग्रामर में होते हैं और इंग्लिश में होते हैं, जो कुछ शब्द ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के होते हैं, जो कुछ शब्द उनको जो है समझना डिफिकल्ट यानी कठिन होता है। बिकॉज क्योंकि एवरी इंग्लिश वर्ड यानी हर एक इंग्लिश वर्ड जो होता है उसका हिंदी अर्थ नहीं होता है या लोकल भाषा में जो है उसका अर्थ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अंग्रेजी सीखने में जो है कुछ कठिनाई होती है। सो इट बिकम ऑल द मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द लैंग्वेज। और ये सभी कारण है अंग्रेजी को सीखने में कि अंग्रेजी जो है ये सभी के कारण ही जो है भारतीय छात्रों को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देयर आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम दैट इंडियन स्टूडेंट हैव टू फेस इन लर्निंग इंग्लिश। और ये सब जो है बेसिक समस्या है जो भारत के छात्रों को जो है अंग्रेजी सीखने में कठिनाई पैदा करती है। तो ये जो है दो क्वेश्चन हम आपको समझाएं, ये सब जो है बउआ वाला क्वेश्चन है। अब आपको जो है हम दो क्वेश्चन समझा दें, 20 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर आप बताए थे कि आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो कैसे हम लोग जो है लिख पाएंगे। तो देखिए जिनको इंग्लिश आती है वो या नहीं भी आती है तो आप तो याद कर लीजिए, लेकिन एकदम पूरा आप डल हैं तब आप कैसे लिखेंगे। देखिए अगर एक क्वेश्चन आपको दिया गया, राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, यानी कि भारतीय अंग्रेजी पे जो है आपको एगो नोट लिखना है। तो थोड़ा बहुत भी जो है अगर आप इंग्लिश में ABCD भी जानते हैं तो कैसे लिखेंगे। इंग्लिश इज ए इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर इंडिया, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज फॉर एवरी कंट्री इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये थोड़े थोड़े शब्द मिलाकर कुछ जो है ना कम से कम 100 वर्ड में अगर आप लिख देंगे तो आपको जो है ना 5 नंबर के जगह 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। ये किसके लिए हम बता रहे हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आता है। अगर क्वेश्चन कह देवे व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय एन इंडियन स्टूडेंट इन लर्निंग इंग्लिश, यानी भारतीय छात्रों को जो है अंग्रेजी सीखने में क्या कठिनाई होती है। अगर आपको याद है तो पूरा आंसर लिखिए, अगर आपको याद नहीं है तब क्या लिखेंगे। तो अपने से कुछ शब्द तोड़ मरोड़ के कुछ शब्द जो है गलती सही मिला के जो है 100 वर्ड में लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये समस्या का सामना करना पड़ता है। पहले उसको हिंदी में लिखिए और हिंदी में लिखने के बाद जो थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट आप कर सकते हैं तो उसको ट्रांसलेट करके दिमाग में फिट कर लीजिए,
उसको जाके इंग्लिश में लिख दीजिएगा। दो तीन बार आप अपने घर पे भी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने से ही जो है ना किसी भी चीज का सॉल्यूशन मिलता है। अब पहले ही हम मन में बैठा लेंगे कि सर हमारा सा इंग्लिश नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, आप कभी भी नहीं बना के आएंगे। हम कितना घोड़ के भी पिला दें तो आप नहीं बना के आएंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है ना आपके दिमाग में होना चाहिए। और ज्यादातर तो हम यही कहेंगे कि 20 क्वेश्चन हम आपको दे दिए, 20 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन, एक दो 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बनाना कोई एक ही है। तो भाई इतना तो आपके पास दिमाग है, समय भी है अभी 2-2.5 महीना, आप याद भी कर सकते हैं, है कि नहीं। बस अब जो है इतना पढ़ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं आप सभी से आज के क्लास में, इतना ही। और अगर आप सभी को जो है इसका नोट्स चाहिए तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप मजा लीजिए, है कि नहीं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।